हरि ओम। इसलिए इसको बैरी मानने को कह दिया। किसका बैरी है वो? तो ज्ञान मार्ग का, कल्याण मार्ग का, परमात्मा की दिशा में चलने वालों के लिए कामना वासना सबसे बड़े शत्रु है। और वो उत्पन्न होने का उसका जो जड़ है वो रजोगुण है। रजोगुण दोनों तरफ चलता है, तमो की तरफ भी चलता है और सत्व की तरफ भी चलता है। यही रजोगुण से जो दैहिक और सांसारिक कामनाएं हैं, जिसको वासना कहते हैं, वही कामना परमात्मा की तरफ की हो जाती है तो वो शुभकारी बन जाती है। पर भगवान ने यहाँ जो भय स्थान है वो बता दिया कि वो महापापी है और बहुबख्शी इसलिए कि चलो अब ये बहुत इच्छा बार बार उसे पूरी कर लेते ताकि शांति हो जाए। शांति नहीं होगी, वो एक पूरी करोगे तो दूसरी 10 खड़ी हो जाएगी, क्योंकि इसमें आप सफल हुए। सफलता आपको और करने को प्रेरेगी। चलो यहाँ हुआ है, कोई इतना नहीं हुआ, सब अनुकूल रहा, चलो अब वो यात्रा कराते हैं। ऐसे कुछ इतना भी हमें एडजस्ट करने में तकलीफ नहीं हुई है। खरीदी में थोड़ा महंगा तो था, परंतु ठीक है, अब ऐसे ही लिया करेंगे थोड़ा थोड़ा। तो ये आगे आगे संग्रह या पैसा खर्च करना या अपने पास धन संग्रह करना, वो सब में वृत्ति और बढ़ती जाएगी। इसके बजाय वो उसमें बढ़े कि जैसे आज हम जो कहते हैं बिरला वालों के कितने मंदिर है, तो उन्होंने जो बनाया तो धन अलग एक दिशा में गया। जगह जगह पे भगवान की प्रतिष्ठा होने से वहाँ एक भजन कीर्तन पूजा अर्चना का वातावरण बनता है। और इसके कारण नाम जो ज़्यादा जितना भी फैलता पसरता है तो उतना वातावरण में, आकाश में परमात्मा ही रहते हैं, रमते हैं। कोई समझे अथवा न समझे, हम भी पहले वो नहीं समझते थे। ये तो जब ये सारे शास्त्र श्रवण किए तब अब पता चला कि इसकी क्या क्या असर होती है। आज भी हम जहाँ तीर्थ जिसको कहते हैं, तो तीर्थ काहे से बने? तप से बने, ज्ञान साधनाओं से बने, ध्यान तप आदि से बने। क्यों? क्योंकि जो जो उनके मन में चिन्हाया, जो जो मुँह से बोला गया, वो सारे शब्द, सारे विचार आकाश में रहते, क्योंकि विचार होते तो शब्द रूप है। तो जो जो मन में आते हैं, भाव उभरते हैं, तो जो जो उन्होंने अनुभव किया, तो वो सारा जो वेद के, हमारे यहाँ वेदों में भी क्या कहा है, उपनिषदों में, कि अमुक ऋषि ने अमुक मंत्र लिखा, इससे नहीं है। मंत्र उसने देखा, दर्शन हुआ उसको। मैंने वहाँ उसके ध्यानाकाश में उसने उस मंत्र को पाया। तो मंत्र तो और किसी का रचा था, और मंत्र तो वहाँ था ही था। इसको अभी मिला, क्योंकि ये अपने आप को उस आकाश तक ले जा सकता अपने व्यापकता में, और तब उसके साथ जुड़ सका वो दिव्य होने से। और इसने मंत्र दृष्टा शब्द है हमारे वहाँ ऋषि मुनियों के लिए, कि ये मंत्र के ये मंत्र दृष्टा है, ये इसके है। तो मंत्र रचयिता कहीं नहीं है उनका शब्द, वो तो हम अपनी तरफ से के ये सारे मंत्र उपनिषद सब ऋषियों ने किए। अब जो लोग ट्रांसलेट करते हैं ना, उनको प्रॉपर वर्ड आता नहीं है, वो बात को समझते नहीं है, और वो अपना कोई मनचाहा शब्द लिख देते हैं। वो अंग्रेजी वालों ने विशेष तो बिगाड़ा है, क्योंकि हमारी भाषाओं में तो फिर भी शब्द है हर एक, वहाँ शब्द बहुत कम है। तो ये कल्याण मार्ग के शत्रु है। तो जो भी साधना पथ पे चलता है, भगवान की प्राप्ति के लिए, कल्याण के लिए, कहीं संत के पास सेवा के लिए, कभी कहीं सत्संग के लिए जाता है, कहीं ध्यान के लिए, कहीं कैंप आदि में, तो उसने विशेष सावधान रहना है। क्योंकि वो जिस मार्ग पे जा रहा, वहाँ रुकावट डालने के लिए ये देवी देवता ऐसे ऐसे प्रसंग सामने लाएंगे ही। और कई बार क्या होता है, अपनी खुद की भी कमियां होती है,
कि हम अगर 2-4 बार कहीं कैंप में गए या किसी संत के वहाँ जाते हैं, हम तो आध्यात्मिक है, ये घमंड आ जाता है। अब अध्यात्म क्या है वो भी नहीं पता, हाँ, और अपने आप को आध्यात्मिक कहना शुरू कर देते हैं। और जरा सा इसको कोई टोक दे तो उनसे सहन नहीं होता, तिल मिला जाते हैं कि हमारा हमेशा बखानी होना चाहिए, हमारे में कमी हो ही नहीं सकती। तो ये तो इंद्र में भी नहीं होता, तो तुम कौन बाड़ी की मूली हो भाई। ये एक बहुत बड़ी हमारी उपलब्धियों में आने वाली रुकावट है। अगर संत के संग में जाते हैं, सत्संग में जाते हैं, सत्शास्त्रों का श्रवण मनन निधिध्यासन का मौका मिल रहा है हमें, तो हमारे में कुछ पनपना चाहिए, हमारे में बदलाव हमें दिखना चाहिए, हमारी मनोवृत्ति कहाँ कैसे किस प्रकार का मोड़ ले रही है हमें समझ आनी चाहिए ना। इसके बजाय हम अहंकार के वश होके ये मानना शुरू कर दे कि अब सब हमको ही माने कि हम बहुत जानते हैं। 1-2 शास्त्र पढ़ सुन क्या लिया, तो क्या सारे शास्त्र जान लिए हमने, पर तो इतना घमंड आ जाता है जरा जरा से उसमें लोगों में।